गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कूलॉम नियम से गॉस नियम की उत्पत्ति। आज हम डिस्कस करेंगे सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जब हमें माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म स्तर की बात करते हैं जिस पर आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। लेकिन जब बड़े स्तर की बात करते हैं, बड़े पैमाने की बात करते हैं, तो आवेश के जो क्वांटिमीकरण है वो लुप्त हो जाता है। अर्थात उस कंडीशन में हम आवेश के क्वांटिमीकरण को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा था एक सिंगल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आवेशों के निकाय के कारण Q1, Q2, Q3, Qn, तो Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Qn के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का हमें योग कर लेते हैं। मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करके उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आवेश है वो किसी, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक तार है, इस पर आवेश वितरित है और एक बहुत अधिक संख्या में है, तो उस कंडीशन में हम एक एक आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर चार्ज का ज्ञात कर लें क्योंकि इसमें चार्ज है बहुत अधिक संख्या में है, जो पॉसिबल नहीं है और ये प्रोसेस बहुत जटिल हो जाती है। ठीक है, तो इस जटिल प्रोसेस से बचने के लिए हमें आवेश घनत्व की अवधारणा का उपयोग करते हुए कलन विधि द्वारा, इसको हम समाकलन बोलते हैं, कलन विधि द्वारा सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अपने को दिया होगा आवेश वितरण, उसको हम एक अल्पांशों में डिवाइड कर लेंगे। एक अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। वो अल्पांश है वो एक बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करता है, और संपूर्ण आवेश वितरण के कारण ज्ञात करने के लिए उसका हम कर देंगे उचित सीमाओं के अंतर्गत उसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये होता है सतत आवेश वितरण। इसका मतलब ये नहीं होता कि आवेश क्वांटीकृत नहीं है। सतत आवेश वितरण का मतलब है कि विविध आवेशों का सतत वितरण। मतलब आवेश है वो क्वांटीकृत तो है, लेकिन जब दूरी बहुत कम रह जाएगी तो हम क्वांटीकृत है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं आवेश वितरण के प्रकार। विमाओं के आधार पर आवेश वितरण है वो 3 प्रकार का होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इसमें फर्स्ट है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है जब कोई आवेश है वो किसी लंबाई के अनुदिश या किसी रेखा पर वितरित होता है तो उसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश लंबाई के अनुदिश या एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे एक समान रूप से आवेशित तार या बल्ले, जैसे ये तार है और उस पर एक समान रूप से आवेशित है, या कोई रिंग है, कोई बल्ले तार है और उसको हमने वर्ताकार रूप में मोड़ दिया और इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया। मतलब यह आवेश है वो इस बल्ले की परिधि पर एक समान रूप से वितरित है, तो ये हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण को हम डिफाइन करते हैं आगे, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
ठीक है, से तार है और इस पर चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लंबाई मान लीजिए L है, ठीक है, और इसके हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसकी लंबाई मान लीजिए DL है और इस पे चार्ज है वो DQ। तो इसका रेखिका विस्कर्ण तो होगा वो लैम्डा, क्या होगा, आवेश अपॉन लंबाई। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो कितनी है, आवेश है DQ है, लंबाई है वो DL है, तो DQ अपॉन DL। अगर ये चार्ज इस पूरी चार्ज Q है वो उसकी पूरी लेंथ पर एक समान रूप से वितरित है, तो उस कंडीशन में जो लेमडा हो जाएगा वो Q अपॉन L, Q अपॉन L, और इसकी वैल्यू वो रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। और इसकी यूनिट देख लो आप, आवेश बटा लंबाई, तो इसकी ऐसा यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी कूलॉम पर मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं कूलॉम मीटर इनवर्स। ओके, अब देखिए रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अपने वो दिया हुआ कोई तार दिया हुआ जिसकी लंबाई L है, इस पर उपस्थित आवेश है वो Q है। हम इसका क्या लेते हैं, एक अल्पांश लेते हैं जिसकी लंबाई है DL है, इस पर उपस्थित आवेश है वो DQ। ये DQ है वो एक बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है। तो अल्पांश आवेश DQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता वो अपनी आ जाएगी DE कूलॉम के नियम से 1/4πε0 DQ अपॉन R² R कैप, और R कैप है वो इसको O पॉइंट मान लें तो OP वेक्टर दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि DQ इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा DL, क्योंकि आपको मैंने बताया था लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन DL, तो DQ इक्वल टू लैम्डा DL, अतः आ जाएगा R कैप, इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। और संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके लिए हम इसका उचित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन कर देंगे, और ये अपना वैल्यू पुट कर दो, इसकी 1/4πε0 लैम्डा DL अपॉन R² R कैप। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश किसी दी हुई वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी चालक गोले या सीट पर वितरित आवेश, देखिए ये कोई अपने पास चालक गोला है और इस पर पृष्ठ पर आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, तो इसको हम कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। या कोई सीट है, पतली सीट है और इस पतली सीट पर आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, तो इसको पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। फिर आगे इसको डिफाइन करते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व से, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, तो ये सिग्मा यहाँ हो जाएगा आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। जैसे देखिए ये सीट है अपने पास, इसका क्षेत्रफल है वो S है, उपस्थित आवेश इस पर Q है, अगर इसका अल्पांश हमने ले लिया, इसका क्षेत्रफल ds, अल्पांश का क्षेत्रफल ds है और इस पर उपस्थित आवेश dq है, तो यह हो जाएगा सिग्मा dq अपॉन ds। ठीक है, और यदि आवेश q है वो क्षेत्रफल S में एक समान रूप से वितरित है, तो उस कंडीशन में सिग्मा हो जाएगा q अपॉन S, और इसकी वैल्यू रहेगी कांस्टेंट रहेगी। और आप देख रहे हो आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश का मात्रा कूलॉम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी, ऐसा यूनिट है वो आ जाएगी इसकी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम कूलॉम m⁻⁻²। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए अब देखिए ये अपने पास कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल S है और इस पर आवेश Q है वो एक समान रूप से वितरित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे, वो है ds, इस पर उपस्थित आवेश है वो dq है। एक बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करेगा, तो अल्पांश से आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो आ जाएगी DE = 1/4πε0 dq अपॉन r² आ जाएगा। और आपको बताइए कि dq इक्वल टू अपना होगा सिग्मा ds, क्योंकि अभी मैंने सिग्मा की डेफिनेशन बताई थी आपको, आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो अतः क्या आ जाएगा अपने पास DE वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा r²। ओके, और संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए इक्वेशन 2 का उचित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 1/σ ds अपॉन r²r²। ओके, ये इसको इसमें सिग्मा अपॉन 4πε0 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ s और ये ds अपॉन। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। ठीक है, और यहाँ S का मतलब यहाँ है कि ये जो समाकलन हुआ वो किसी पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन है। ओके, नेक्स्ट देखिए आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी त्रिविमीय वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे एक गोला है, अचालक गोला है, उसके संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, तो ये होगा आयतन आवेश वितरण। जैसे घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसको हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व होता है किसी त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।
अर्थात रो इक्वल टू आ जाएगा आवेश बटा आयतन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अल्पांश आयतन dV में उपस्थित आवेश dQ है तो आवेश आयतन घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश बटा आयतन, तो dQ अपॉन dV। ठीक है, और यदि आयतन V में आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तो ये अपने पास आ जाएगा रो इक्वल टू Q अपॉन V, और इसकी वैल्यू रहेगी वो प्रत्येक बिंदु पर नियत रहेगी। और मात्रक देख लो, इसका आवेश का मात्रक होता है कूलम, आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं कूलम डॉट 10⁻³ ये है आयतन आवेश वितरण। अब देखिए आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अपने पास एक अचालक गोला है जिसका आयतन है V है, इसमें उपस्थित आवेश है वो Q है। ठीक है, अब हम इसका एक अल्पांश आयतन लेते हैं dV, जिसमें उपस्थित आवेश है वो dQ, जो एक बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करता है। तो इस अल्पांश आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आ जाएगी 1/4πε0 और dQ अपॉन r²r²। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं dQ इक्वल टू रो dV, अभी बताया था रो इक्वल टू होता है dQ अपॉन dV, तो dV वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 रो dV। ठीक है, और संपूर्ण आवेश वितरण के कारण संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण जो आ जाएगी तीव्रता, इसके लिए हमें इक्वेशन 2 का उचित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन कर देंगे। 1/4πε0 रो dV अपॉन r²r²। रो कांस्टेंट है, 4πε0 भी कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेंगे और अंदर आ जाएगा dV अपॉन r²r²। तो ये आ जाएगी आयतन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन 3। और V है यहाँ पर आयतन समाकलन को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो समाकलन हुआ है वो किसी आयतन के लिए हुआ है। थैंक यू।